सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप सभी यार। आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिखाया, मतलब कि भाई सोच ही नहीं सकता था मैं कि 6 महीने के बाद भी वीडियो डालने के बाद कुछ व्यूज़ आने वाले हैं। ये बात सच में शॉकिंग वाली थी। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 5 और 6 दिन के अंदर नया वीडियो मिल जाएगा, तो आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है। मतलब कि काफ़ी खतरनाक मूवी होने वाला है और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर के पास मिलेगा नहीं। तो बस तैयार हो जाओ, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ या फिर मैगी बना लो, क्योंकि आज की मूवी सच में काफ़ी डरावनी होने वाली है। और एक बात, अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई स्किप कर देना। ये मूवी बस दिन में देखो, क्योंकि ये मूवी इतना हॉन्टेड है कि रात में आपको अच्छे खासे सपने आएंगे। खैर, चलते हम आज के वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो इंसान को देखते हैं जो कि काफ़ी जिगरी दोस्त दिख रहे थे। एक का नाम था एल्डो और दूसरे का नाम था किस्टन। बात करें एल्डो के बारे में तो वो बस एक साफ़ सफाई वाला था, मतलब कि वो रोड में झाड़ू मारता था, कचरे उठाता था। और वही दूसरी तरफ बात करें किस्टन के बारे में तो वो भी कुछ वेल सेटल नहीं था। ये दोनों भी कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के थोड़ी नीचे वाले क्लास में थे। इनका ना कोई फैमिली था और ना ही कोई अपना। ये दोनों भी आपस में काफ़ी खुश थे। मूवी के इस मोमेंट में हम नोटिस करते हैं कि जो एल्डो था ना, उसे रिकॉर्डिंग करने का काफ़ी शौक था। वो हर चीज़ का लाइव करता था, हर चीज़ का ब्लॉगिंग करता था। और इसी समय हम एक और चीज़ को नोटिस करते हैं कि इनकी बॉन्डिंग जो थी ना भाई, खतरनाक थी। काफ़ी अच्छे दोस्त दिख रहे थे। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग खेलने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय हम देखते हैं कि क्रिस्टियन अपने बॉल को जोर से चला के मारता है एल्डो के ऊपर, जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि एल्डो थोड़े गुस्से में आके वो बॉल को डायरेक्ट फेंक देता है एक बंगलो के अंदर। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर उनका इस बंगलो के अंदर जाना ये सबसे बड़ा गलती साबित होने वाला था। जो यहाँ पे क्रिस्टियन था वो बोलता है कि वो बॉल काफ़ी महंगा था और मैंने काफ़ी पैसे जमा करके उससे लिए थे, तो एल्डो चुपचाप मेरा बॉल ला के दे दे, वरना मैं अच्छे खासे तेरी बैंड बजा दूंगा। और इस मूवी को ना मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ यार। मतलब कि नॉर्मल बताना ये हुआ वो हुआ, उसमें मज़ा नहीं है। थोड़ा कुछ अलग वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आगे भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एल्डो जो था वो बोलते हैं कि जा, तेरे बातों से मैं डरता नहीं। जिसके रिप्लाई में जो क्रिस्टियन था वो डायरेक्ट गुस्से में आ जाता है। वो सीरियस हो गया था। मतलब वो कहता है कि अगर तूने मेरा बॉल ला के दिया नहीं ना, तो तेरे से बात तक करना छोड़ दूंगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं कि एल्डो भैया जरा से डर जाते, क्योंकि देखा जाए तो क्रिस्टियन के अलावा उसका कोई भी अपना नहीं था। और वो यहाँ पे फाइनली उस खंडर से बंगलो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उस बंगलो के अंदर तो कोई नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वो बंगलो की दीवार के ऊपर चढ़ के उस साइड जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जो क्रिस्टियन था ना, वो भले ही गुस्से में था लेकिन अपने दोस्त को अकेला छोड़ता नहीं। वो भी एल्डो के पीछे पीछे उसी बंगलो के अंदर चले जाता है। लेकिन अब मूवी में थोड़ा सस्पेंस बनना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्रिस्टियन आते हैं अंदर, तो वो देखता है कि एल्डो कहीं पर भी नहीं है। वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो हर जगह अब एल्डो को ढूंढना चालू कर देता है। लेकिन काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी भाई एल्डो कहीं भी उसे दिखाई देता नहीं। और तभी अचानक से उसे एक कुएं की तरफ से आवाज़ आती है और वो तुरंत उसी कुएं की तरफ जाता है देखने के लिए। और मूवी के इस मोमेंट में हम देखते कि उस कुएं के अंदर कोई बैठा हुआ था। लेकिन ठीक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डो पीछे से आके उसे धप्पा दे देता है। वो कहता है कि कैसा लगा मेरा मजाक। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा व्यूअर्स साफ नोटिस कर पा देते कि भैया यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा था और उनको ये बात कहीं भी नोटिस हुआ नहीं। क्रिस्टियन को लग रहा था कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, मतलब कि वो कुएं में कोई नहीं था। लेकिन फिर एक बार हम देखते कि उस हॉन्टेड बंगलो के अंदर जो भी आत्मा थी वो वापस से उन्हें हिंट देती है। जो दरवाज़ा इनके पीछे था ना, वो अचानक से खुल जाता है और ये देखने के बाद वो दोनों भी छुप के बैठ जाते हैं कि अंदर से शायद कोई बाहर निकल के आएगा। लेकिन काफ़ी समय रुकने के बाद भी अंदर से कोई भी आता नहीं, जिसे देखने के बाद अब वो दोनों भी उसी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन देखते 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 अचानक से वो दरवाजा इतनी बुरी तरीके से बंद होता ना, वो दोनों भी भाई सब इतनी बुरी तरीके से डरते। और ये साफ वार्निंग था इस बंगलो की आत्मा का कि इस बंगलो के आसपास घूमना भी मत। खैर, हम देखते कि वो दोनों भी अपनी जान जैसे तैसे बचा के वहाँ से निकलते। अब इसके बाद हम देखते कि मूवी का सीन डायरेक्ट रात में शिफ्ट होता है। और यहाँ पे जो क्रिस्टियन था ना, वो कुछ वीडियो को एडिट कर रहा था। वो आज का जो भी हुआ था वो सभी कैमरे की रिकॉर्डेड क्लिप में देख रहा था। और तभी वो अचानक से यहाँ पे एल्डो को बोलते हैं कि मेरे पास आओ। जिसकी रिप्लाई में हम देखते हैं कि एल्डो उसके पास आके वो वीडियो को देखने लगता है।
और तभी अचानक से हम देखते कि जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो वहाँ पे किसी की परछाई थी। ये देखने के बाद एल्डो काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो क्रिस्टियन था ना वो बताते कि तेरा भाई का जलवा है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी भूत या फिर कोई भी साया नहीं था, मैंने बस एडिट किया है। ये सुनने के बाद एल्डो तो मानो पूरा शौक ही रह गया और वो कहने लगा कि भाई तू कब से इतना अच्छा एडिटर हो गया। ये वीडियो में वो साया कहीं से भी यहाँ पे फेक नहीं लग रहा है, मतलब कि सच में वहाँ पे काफ़ी डरावना मोमेंट क्रिएट हुआ। भाई मेरी बात मान तो इसको वीडियो को अपलोड कर दे, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टियन साफ मना कर देता है कि भाई ये तो फेक है, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है अपलोड करने का। तो हमारे जो एल्डो भाई थे वो कुछ ज़्यादा स्मार्ट थे। वो डायरेक्ट बताया कि सोशल मीडिया में कौन सा भाई रियल वाला चीज़ होता है। सभी लोगों को यहाँ पे हॉरर मूवी पसंद है, सभी लोगों को यहाँ पे हॉरर पसंद है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सब फेक ही रहते हैं। खैर ये सभी के बीच आपको एक फैक्ट बता दूँ कि अभी मूवी जो एक्सप्लेन करो ना वो सच्ची घटना में आधारित है। ये कहानी में सच में जो दो इंसान है ना उनके साथ ये सभी चीज़ हुआ है, जो कि आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। खैर मूवी में वापस आते हम देखते कि यहाँ पे एल्डो किसी भी हालत में मना ही लेते क्रिस्टियन को, और वो दोनों भी यहाँ पे वो वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अब इसके बाद मूवी के अगले सुबह हम देखते हैं कि एल्डो को यहाँ पे वीडियो कॉल आता है। वो हमेशा की तरह साफ़ सफाई का काम कर रहा था, तभी यहाँ पे क्रिस्टियन का वीडियो कॉल आता है और क्रिस्टियन यहाँ पे बोलता है कि भाई बस 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, मुझे तुझे एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ सुनाना है। एल्डो यहाँ पे भाई काफ़ी शॉक हो गया था, उसे अभी भी क्लिक नहीं हो रहा था कि शायद ये वीडियो के रिगार्डिंग बात करता होगा। वो बोला कि क्या हुआ भाई, अचानक से क्या तुझे नीड हो गई? मैं अभी जॉब में हूँ, मेरे लंच ब्रेक में होने में टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टियन बोलता है कि भाई आजा, तुझे एक सच में काफ़ी अच्छा न्यूज़ सुनाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि एल्डो जैसे तैसे अपना काम को छोड़ के उसके पास आ जाता है। और अब जाके हमें पता चलता है कि एक रात को जो वीडियो ये लोग ने डाला था ना वही हॉन्टेड फेक वाला वीडियो, उसको बस 9 घंटे में 2 लाख प्लस व्यूज़ चल गए। और ये देखने के बाद भाई कोई भी इंसान, मतलब कि मैं भी होता है या फिर कोई भी होता भाई, सच में काफ़ी खुश होता। ये मोमेंट उनके लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि आज तक उन्होंने जितना भी वीडियो डाला है ना उसमें बस 100 व्यूज़ आते थे, 50 80 समथिंग बस वैसे कुछ आता था। लेकिन आज 2 लाख व्यूज़ देखने के बाद एल्डो यहाँ पे पूरा खुश हो गया और कहने लगा कि अब लाडले तेरा और मेरा कमबैक होने वाला है। क्रिस्टियन कहता है कि क्या क्या मजाक करा भाई, एक ही तो वीडियो वायरल गया है। तो यहाँ पे एल्डो भैया कहते हैं कि अब एक वीडियो नहीं, हम इससे मल्टीपल वीडियो शूट करेंगे और इस बार तो हम कुछ अलग ही वे में बताएंगे। वो यहाँ पे क्रिस्टियन को कहता है कि हमें एक वीडियो बनाना है और वो वीडियो में हम ऐसे दिखाएंगे कि हमें कुछ पता नहीं है, और अचानक से आप सभी का इतना प्यार देखने के बाद अब हम एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और वो कदम ये होगा कि हम रात के समय उसी हॉन्टेड बंगलों में जाके सब कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। क्रिस्टियन इतनी बुरी तरीके से डर जाता ना कि वो बोलता है कि भाई तेरे सामने दरवाजा बंद हुआ था और तुझे बस व्यूज़ के चक्कर में अपनी खुद की जान की पड़ी नहीं है। जिसके रिप्लाई में जो एल्डो था ना वो यहाँ पे कुछ सच्चाई बोलता है, और उसे सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि भाई वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही था। वो कहता है कि भाई मेरा पूरा ज़िंदगी रास्ते में निकला है, मैं बस साफ़ सफाई करता रहा और बड़े बड़े लोगों को बस देखता रहा कि वो लोग अच्छे खासे खा रहे। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छे खाने की चाहत है, लेकिन क्या ही करें, मेरे पास पैसा नहीं है यार। एटलीस्ट हमारा वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहा है, सोच बस एक और वीडियो हम बनाएंगे एक हॉन्टेड वाला, तो उससे हमारी पूरा लाइफ सेट हो सकता भाई, सोच वापस। लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टियन था वो दिमाग से सोच रहा था, उसे पता था कि वो बंगलों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन खैर वो उसका दोषी था यार, तो इसलिए वो उसके हाँ में हाँ कह देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग वापस एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो दोनों भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिंग करते हैं। वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि भाई हमें तो पता नहीं था कि वो घर में इतना डरावना भूत है, लेकिन यार आप सभी के लिए, मतलब कि आप सभी व्यूअर्स के लिए हम वापस से एक चैलेंज करेंगे। लेकिन वो चैलेंज वाला वीडियो तभी हम लाएंगे जब आप इस वीडियो में काफ़ी सारे लाइक और व्यूज़ दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इनका एक्टिंग ख़त्म हो गया और वो वीडियो को ये लोग ने डायरेक्ट अपलोड कर दिया। और ठीक अगले सुबह हम देखते हैं कि भाई इनकी मौत का यहाँ पे काफ़ी अच्छा नाच होने वाला था। मतलब कि जैसे चैलेंज का वीडियो ये लोग ने डाला था ना, वो वीडियो को भाई एक दिन क्या बस 9-10 घंटे में वो चैलेंज कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पे हम देखते कि जो एल्डो था वो कहता है कि भाई यहाँ पे चैलेंज तो कंप्लीट हो गए, मतलब कि हमें वो हॉन्टेड हाउस में जाना होगा रात के समय। जिसके रिप्लाई में हम देखते कि भाई जो क्रिस्टियन था वो यहाँ पे साफ मना करता है। वो कहता है कि भाई तू अच्छे से बातें सुन ले, मैं दोबारा उस हॉन्टेड बंगलों में जाने वाला नहीं, समझा। और बात रही ये व्यूज़ ये पैसों की, तो भाई ज़िंदा रहूँगा तो दूसरा काम करके कमा लूँगा,
लेकिन तेरी तरह मैं लालच करके मरूंगा नहीं भाई, मैं नहीं जाने वाला, समझा। जिसकी रिप्लाई में हम देखते कि एल्डो भैया तो भाई मतलब कि वो अलग ही लेवल का इंसान था। वो इंसान यार किसी भी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था और फाइनली हम देखते यार क्रिस्टियन को वो मना ही लेता है। खैर इसके बाद हम देखते कि अब ये दोनों भी अपना कैमरा पूरा सब कुछ पैकअप कर लेते हैं। यहाँ पे एल्डो को देख के ऐसे लग रहा था कि भाई अपना कहीं तो पिकनिक के लिए जा रहा था। उसके चेहरे में बिल्कुल भी डर या फिर कोई भी खौफ नहीं था। वो यहाँ पे उल्टा बहुत ही खुश था एडवेंचर के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम क्रिस्टियन के फेस को देखते हैं, जिसे देख के लग रहा था कि वो बंदा समझदार है। खैर इसके बाद हम देखते कि अब ये दोनों भी रात के 2 बजे के आसपास उसी बंगलो के घर के बाहर आ जाते और ठीक हम देखते कि पिछली बार की तरह वापस से लोग दीवार को फांक के उस साइड चले जाते हैं। लेकिन अंदर आते ही हम देखते कि कांड होना चालू हो जाते हैं। मतलब कि जो क्रिस्टियन का फ़ोन था ना, वो काफ़ी बुरी तरीके से टूट जाता है, जिससे हम देखते कि क्रिस्टियन बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर इसके बाद अब ये लोग अंदर जाने की जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। तभी उसी समय हम देखते कि एल्डो को वहाँ पर एक खिड़की दिखाई देती है जो कि यहाँ से अंदर जा सकते थे। तो वो तुरंत वहाँ पे वो खिड़की को तोड़ देता है और फिर वो दोनों भी फाइनली उसी हॉन्टेड जगह के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अंदर आते ही काफ़ी सुनसान, काफ़ी खतरनाक वाइब आ रही थी। लेकिन यहाँ पे एल्डो भाई को तो मज़ा आ रहा था। वो बोल रहा था कि ऐसी फीलिंग मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की है। चलो अभी हमें और भी काम है। मतलब कि अब ये दोनों की एक्टिंग चालू होने वाली थी, लेकिन ऐसा व्यूअर्स हमें अच्छे से पता था कि इनकी एक्टिंग बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। अब इसके बाद हम देखते कि वो दोनों भी उसी घर को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं और देखने में जाए तो वो घर काफ़ी बड़ा था। अंदर से वो काफ़ी सुनसान और काफ़ी खतरनाक दिख रहा था। तभी वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम भी उन्हें दिखाई देता है जो कि शायद इस घर के मालिक का था। लेकिन वो लोग ये चीज़ को नोटिस करते नहीं और फिर ऊपर की तरफ निकल जाते और भी घर के पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। वो दोनों भी हर एक कमरे में जाके चेक कर रहे थे कि कहीं पे कुछ एक्टिंग के लिए या फिर वीडियो में हाइप लाने के लिए कुछ बना सकते हैं क्या। लेकिन फिर अचानक से हम देखते कि जो एल्डो था उसका टॉर्च ज़मीन में गिरा हुआ था और ये देखने के बाद क्रिस्टियन काफ़ी डर जाता है। वो तुरंत एल्डो को हर जगह बुलाने लगता है, लेकिन कहीं से भी उसकी आवाज़ वापस आती नहीं। और फिर उसकी तलाश में वो एक कमरे में आता है जिसके सामने वो एक चेयर को देखता है। और वो चेयर देखते देखते अचानक से हिल जाती है, जिसे देखने के बाद क्रिस्टियन तो मानो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। वो वापस ही भागने वाला था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो हमारे एल्डो भैया कर रहे थे। वो यहाँ पर फुल प्लानिंग के साथ आया था। उसके पास एक वायर थी जो कि अंधेरे में दिखेगी नहीं और वो यहाँ पे क्रिस्टियन को बताता है कि हम इससे एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं। मतलब कि हम उस वायर को उस चेयर में लगाएंगे और तुम ठीक इसी तरीके से आना मेरा नाम बुलाते हुए। और तभी अचानक से मैं वो चेयर को पुश करूँगा और फिर क्या, बस हमारा काम बन जाएगा, हमें एक अच्छा फुटेज मिल जाएगा। जिसकी रिप्लाई में हम देखते कि जो यहाँ पे क्रिस्टियन था ना, वो साफ मना कर रहा था कि भाई अभी भी समय वापस चलते। लेकिन यहाँ पे एल्डो तो यार वो हमेशा की तरह यहाँ पे ब्लैकमेल करते हुए उसे मना लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते कि इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है। क्रिस्टियन वापस से वो दरवाजे को खोलता है और हर जगह एल्डो एल्डो बोलने लगता है। तभी उसके सामने उसे चेयर दिखाई देता है जिससे वो पता था कि ये हिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आता है मूवी का सबसे पहला हिंट। मतलब कि वो आत्मा जो भी इस घर के अंदर थी ना, वो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हलचल करती है। जो चेयर आगे की तरफ जाना चाहिए वो जोर से पीछे की तरफ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है। ये देखने के बाद अब वो दोनों को तो एटलीस्ट इतना दिमाग तो हो जाना चाहिए कि ये जरूर एक इंसान का काम नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते कि एल्डो ये सब देखने के बावजूद भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पे क्रिस्टियन से कहता है कि बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग हुआ है, बस भाई बस एक और शूट ऐसा ले ले, मैं पक्का यहाँ से निकल जाऊँगा। जिसकी रिप्लाई में यहाँ पे क्रिस्टियन बताता है तू पागल या फिर अंधा हो गया है, तुझे देखा नहीं दे रहा कि अभी हमारे साथ क्या हुआ। वो जो भी था हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मार सकता है और अभी हम उसके एरिया में, तो तुझे जरा से भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डो वापस से कहता है कि भाई अगर हम यहाँ से निकलते हैं ना, तो हमारे पास बस 2 फुटेज ही मिलेंगे और उससे हमारी इनकम क्या ही बनेगी। मतलब कि लंबी वीडियो होती है तो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होगी, और ये छोटी सी 5 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में क्या ही मिल जाएगा भाई तुझे इनकम। इससे अच्छा तो और थोड़ा यहाँ पे फुटेज को ले लें, फिर उसके बाद हम पक्का यहाँ से निकलेंगे। वो कहता है कि मेरा बात मान ले भाई, हम सच में यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन फिर एक बार हम देखते कि एल्डो उसे कन्विंस कर लेता है यार। और ये मोमेंट सच में कहूँ कि ये खुद के पैर में कुदारी मारने वाला मोमेंट था।
जब वो आत्मा यहाँ पर वो लोग को हिंट दे चुकी थी कि मेरे घर से निकलो, लेकिन तभी भी एल्डो वहाँ से गया नहीं। और फिर एक बार हम देखते कि वो दोनों भी वापस से ऊपर वाले कमरे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद उनको एक कमरा दिखाई देता है जो कि काफ़ी बड़ा था, और वो दोनों भी बिना सोचे समझे उसी कमरे के अंदर चले जाते हैं। कमरे के अंदर एक बहुत ही आलीशान बाथटब था, जिसे देखने के बाद एल्डो तो भाई बिना सोचे समझे डायरेक्ट उसके अंदर ही चला जाता है और कहने लगता है कि भाई ऐसा आलीशान बाथटब भी होता है क्या। जिसके रिप्लाई में क्रिस्टियन को बिल्कुल भी उसका मजाक या कॉमेडी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको पता है कि आपकी अच्छी खासी लगने वाली है, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्त के लिए वहाँ पे रुके हुए हो, तो भला उस मोमेंट में कहाँ से हंसी आने वाली है। और सेम चीज़ यहाँ पे क्रिस्टियन के साथ हो रहा था। उसका दुख दर्द में साफ देख पा रहा था कि भाई क्या ही वो महसूस कर रहा है। खैर तभी हम देखते कि एल्डो वहाँ पे बात कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे दरवाज़ा बंद खुलने की आवाज़ आने लगती है और वो दोनों भी तुरंत उसी बाथटब के बाहर जाके देखते। तो अब यहाँ पर जो खौफनाक नज़ारा आता ना, वो देखने के बाद सच में यार कोई भी इंसान काफ़ी बुरी तरीके से डर जाएगा। वहाँ पे एक कमरा था और उस कमरे का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद चालू हो रहा था। वो देखने के बाद क्रिस्टियन तो मानो यार पूरी तरीके से फ्रीज हो गया था, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद हम देखते कि जैसे तैसे वो दोनों भी हिम्मत को जुटा के वो दरवाजे की तरफ जाते, और वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो लोग चेक करते ना, तो वहाँ पे कोई इंसान तक नहीं था और इससे साफ दिख रहा था कि वहाँ पर एक डेमोनिक आत्मा आ चुकी है। जब तक वो लोग पूरी बात समझ पाते तभी यहाँ पर एक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, मतलब कि एक छोटे बच्चे का साइकिल ऑटोमेटिकली उनके सामने आके चले जा रहा था। और ये देखने के बाद वो दोनों भी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हम देखते हैं कि बस क्रिस्टियन आता है, एल्डो उसके साथ नहीं था। और मूवी के इस मोमेंट में हम देखते हैं कि क्रिस्टियन एक काफ़ी अच्छा दोस्त है यार, मतलब कि इस मोमेंट में अगर कोई दूसरा होता ना तो वो कब का निकल जाता, लेकिन वो एल्डो के बिना यहाँ पे जाता नहीं। वो फिर एक बार ऊपर की तरफ जाता है और एल्डो को नीचे लाता है। क्रिस्टियन यहाँ पे साफ बोल देता है एल्डो को कि अभी जो भी हुआ तुम्हारे सामने तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम अभी भी ये सभी चीज़ को हल्के में ले रहे हो, लेकिन एक बार हम इसमें बुरी तरीके से फंस गए ना तो बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाएगी एल्डो। जिसके रिप्लाई में हम देखते कि भाई वो इंसान सच में इंसान ही नहीं था। वो कह रहा था कि इतना अच्छा खासा फुटेज मिला है हमें भाई, वो डिमन जो भी इधर है अगर उसे हमें मारना होता ना तो वो कब का मार देता, लेकिन अभी भी वो हमें मौका दे रहा है। क्योंकि हम इसे रिकॉर्डिंग करके बाहर इसका पब्लिश कर पाए। तुम इन आत्माओं की बातों को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद भाई जो क्रिस्टियन था वो सच में हार मान चुका था। वो सोच लिया था कि उसने यहाँ पर आके बहुत ही बड़ी गलती की। तो फिर से हम देखते कि वही हमेशा की तरह वो वापस से एल्डो की बात मान के एक लास्ट बार रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता है। ऊपर आने के बाद हम देखते कि वो दोनों को एक कमरा दिखाई देता है, और फिर उसके बाद एल्डो ठीक वो कमरे के अंदर देखने लगता है, जहाँ पे हम देखते कि वो हॉन्टेड आत्मा उस बंगलो का अब सरेआम ये लोग को हिंट देना चालू कर देता है। यानी कि एल्डो उसी कमरे के अंदर एक औरत और उसके बेटे को देखता है जो कि आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो औरत थी ना वो अपने बेटे को दवाई खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वही दूसरी तरफ जो उसकी बेटी थी वो कह रही थी कि हमें कोई देख रहा है तो मैं दवाई नहीं खा सकती। और ठीक कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो आत्मा यहाँ पर पीछे मुड़ के देखती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और अचानक से वो कमरे के अंदर की आत्मा गायब हो जाती है। ये दोनों भी पूरी बात को समझ पाते तब तक हम देखते कि वहाँ पर एक बॉल आ जाता है और एल्डो उसी बॉल की तरफ अपने कैमरे को लेता है। और फिर उसके बाद जैसे वो यहाँ पे क्रिस्टियन की तरफ कैमरा मूव करता है ना तो वो फाइनली अब समझ जाता है कि ये घर एक हॉन्टेड घर है। काफ़ी बुरी तरीके से एक डरावनी आत्मा क्रिस्टियन के ऊपर लटकी हुई थी। ये देखने के बाद अब तुरंत एल्डो वहाँ से भागता है, जिसके पीछे पीछे हम देखते हैं कि क्रिस्टियन भी आता है और कहते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हुआ अब। और अब यहाँ पे फाइनली एल्डो कहता है कि भाई तूने सही कहा था, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम दोनों के लिए। वो कमरे के अंदर एक बच्चे और एक औरत की आत्मा थी और ठीक तेरे ऊपर एक डरावनी आत्मा थी। तो ये सब रिकॉर्डिंग को छोड़ अब यहाँ से हमें निकलना है। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका था। जब तक वो लोग को पूरा सच पता चला था ना तब तक वो आत्मा ने पूरे घर को ब्लॉक कर दिया था। मतलब कि अब दरवाजे बंद हो चुके थे और पियानो उनके सामने बज रहे थे।
ये खौफनाक नज़ारा देखने के बाद भाई कोई भी होता तो उसे हार्ट अटैक आता, लेकिन ये दोनों सच में काफ़ी हिम्मत वाले इंसान थे। ये दोनों तुरंत एक कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेते और फिर उसके बाद एल्डो अपने फ़ोन से यहाँ पे पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन अब वो मोमेंट आ चुका था जिसका यहाँ पे क्रिस्टियन हमेशा पहले से बात कर रहा था, मतलब कि वो आत्मा ने अब इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन उसी बीच वहाँ पर वो लोग को एक औरत की आत्मा मिलती है जो कि शायद केयर टेकर थी इस घर की। वो यहाँ पे एल्डो और क्रिस्टियन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके रिप्लाई में एल्डो कहता है कि हम गलती से इस घर के अंदर आए, हमें प्लीज यहाँ से जाने दो। लेकिन यहाँ पे वो जो आत्मा थी ना वो साफ बता देती है कि मैं तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे आत्मा है, तुम किस किस से बचोगे। और ये सुनने के बाद एल्डो और क्रिस्टियन दोनों भी यहाँ पे अपनी जान बचा के भागते। अब यहाँ पे हम देखते कि जो एल्डो था ना वो पूरी तरीके से समझ गया था कि अब उनका बचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी हम देखते कि उसका दिमाग यहाँ पे चलता है, यानी कि वो अपने साथ एक रस्सी को लाया था और जैसे कि अभी सभी दरवाजे ब्लॉक हो गए तो वो यहाँ पर उसी कमरे का जो खिड़की था ना उसको तोड़ के वो रस्सी को नीचे फेंकता है। जैसे देखने के बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे क्रिस्टियन था वो बेचारा तो पहले से सदमे में था, लेकिन यहाँ पे वो एल्डो को पूरी तरीके से फॉलो करता है। जो यहाँ पे एल्डो बता रहा था वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। जैसे देखने के बाद 1 मिनट के लिए मुझे भी लगा कि भाई ये दोनों की जान तो बच गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी वो लोग ने बस फर्स्ट फ्लोर को पार किया था, उसके नीचे और भी जाना था। यहाँ पे हम देखते कि एल्डो बिना डरे यहाँ पे अपना दिमाग बरोबर लगा रहा था। वो रस्सी को दूसरी नोक में बांधने लगता है, लेकिन अब तक शायद काफ़ी लेट हो चुका था यार। मतलब कि उसके पीछे हम एक डेमोनिक इविल स्पिरिट को आता हुआ देखते हैं और वो डेमोनिक इविल स्पिरिट यहाँ पे क्रिस्टियन को अपने साथ लेके चले जाता है। और मूवी का ये ऐसा मोमेंट था ना जहाँ पर हमें दिख रहा था कि भाई दोनों दोस्त में काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। मतलब कि पहले एल्डो की जान खतरे में थी तो क्रिस्टियन ने यहाँ पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके पीछे गया था, और ठीक यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मतलब कि इस बार क्रिस्टियन की जान खतरे में थी, लेकिन एल्डो चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो वैसा करता नहीं। वो क्रिस्टियन के पीछे उसी घर के अंदर फिर एक बार वापस से चले जाता है। और घर में आने के बाद हम देखते हैं कि वो हर तरफ यहाँ पे क्रिस्टियन को ढूंढता है, लेकिन अब शायद उसका दोस्त मिलना पॉसिबल नहीं था। वो आत्मा ने उसके दोस्त को अचानक से गैप कर दिया था। और ये देखने के बाद अब एल्डो तो मानो पूरी तरीके से सदमे में चल गया था, उसका भी दिमाग अब चलना बंद हो गया था। और कॉमन सी बात थी, इतने खतरनाक सिचुएशन में किसी का भला कैसे दिमाग चल सकता है। लेकिन इनकी दोस्ती को फिर एक बार हम देखते हैं। मतलब कि एल्डो यहाँ पे फैसला करता है कि वो अपने दोस्त के बिना यहाँ से जाएगा नहीं, भले उसकी मौत हो जाए लेकिन वो अपने दोस्त को पता करके रहेगा। तो अब मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डो घर के हर एक कोने में जाके अपने दोस्त को ढूंढना चालू कर देता है, लेकिन घर के हर एक कोने में यहाँ पर एक एक आत्मा थी जिसे देख के उसकी रूह तो कांप जा रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के बिना जाने के लिए तैयार नहीं था। वो हर एक कमरे में जाके चेक कर रहा था कि उसका दोस्त यहाँ पे जिंदा है कि नहीं। और जैसे तैसे हम देखते हैं कि उसको एक कमरा से मिलता है, जो कि शायद एक कमरा ही नहीं था बल्कि यहाँ पे जेल सा वो दिख रहा था। तो यहाँ पे एल्डो समझ जाता है कि शायद उसके दोस्त को यहाँ पे बंद करके रखे होंगे, तो वो अपनी हिम्मत को जुटा के फाइनली वो अंडरग्राउंड में जाता है। और उसके अंदर जाते ही हम देखते हैं कि उसके दोस्त का फाइनली आवाज़ आना चालू हो जाता है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपने दोस्त की तरफ जाता है, जिसकी हालत यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से किया गया था। उसका दोस्त क्रिस्टियन यहाँ पे बस एक ही बात कहता है कि यहाँ से निकल जा वरना तू भी यहाँ पे मारा जाएगा, लेकिन वो उसकी बात मानता नहीं। वो अपने दोस्त को खोलने लगता है, लेकिन मूवी के इस मोमेंट में हम देखते हैं कि वो तो उसका दोस्त से है ही नहीं। मतलब कि वो यहाँ पर उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वही डेमोनिक आत्मा थी जो कि बस उसके दोस्त के रूप में बैठी थी। वो अब यहाँ पे एल्डो को मारने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन सही समय में हम देखते कि एल्डो जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागता है।
और भागते भागते हम देखते कि वो एक कमरे में जाके छुप जाता है। लेकिन वो कमरे का दरवाजे में हम देखते कि हलचल होना चालू हो जाती है। वो डेमोनिक आत्मा काफ़ी बार दरवाजे को ठोकता है, लेकिन एल्डो को अब समझ चुका था कि उसे सुबह होने तक किसी भी हालत में अपनी जान बचा के रखना है, तो वो यहाँ पर दरवाज़ा खोलता नहीं। और फिर कुछ घंटे के बाद हम देखते हैं कि पूरा सन्नाटा छा जाता है। जो भी यहाँ पे हलचल हो रही थी वो अचानक से बंद हो जाती है। ये देखने के बाद अब एल्डो धीरे से वो दरवाजे को खोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे एल्डो की जान बच चुकी थी। मतलब कि वहाँ पे सुबह हो चुका था यार। और सूरज की रोशनी देखने के बाद एल्डो की जान में जान आती है। वो तुरंत उसी घर के दरवाजे की तरफ जाता है और इस बार हम देखते हैं कि वो दरवाजे भी खुला हुआ था। एल्डो तुरंत वो दरवाजे के बाहर निकलता है और उसी घर के बाहर फाइनली वो आ जाता है। और ये मूवी का सच कहूँ तो एक सुकून वाला मोमेंट था। भले उसका दोस्त यहाँ पे मर चुका था, लेकिन उसकी जान यहाँ पे बच चुकी है। लेकिन फिर एक बार हम देखते कि मूवी के अंदर ट्विस्ट आता है। जैसे वो घर के बाहर निकला था ना, तभी एक खौफनाक सा डेमोन उसके सामने खड़ा था हथौड़ा लेके। वो तुरंत वो शैतान से अपनी जान बचा के भागता है और भागते भागते हम देखते कि उसका कैमरा वहाँ पर ही गिर जाता है। लेकिन इस बार वो उसी कैमरे को छोड़ के अपनी जान बचा के भागता है और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसी दीवार के उस पार आ जाता है। मतलब कि वो फाइनली उस घर से बच गया था। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले, एम्बुलेंस, सभी लोग आ चुके थे। ये सब देखने के बाद एल्डो काफ़ी खुश हो जाता है। भले उसका एक दोस्त मर गया था, लेकिन वो अपनी जान बचा लिया था। वो तुरंत यहाँ पे सभी लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान देता नहीं। और तभी वो देखता है कि उसका दोस्त मरा नहीं है। मतलब कि क्रिस्टियन बस बेहोश हुआ था और वो सही सलामत था, एम्बुलेंस की तरफ उसे लेके जा रहे थे। तो ये देखने के बाद वो और भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसका कैमरा तो पीछे छूट गया। और मूवी के इस मोमेंट में हम देखते हैं कि एल्डो की जान अभी बची थी, लेकिन फिर एक बार वो बेहोश के चक्कर में वो कैमरे को लेने के लिए वापस वहाँ पे जाता है और वो भाग भाग के हम देखते कि वो स्पॉट में वापस आ गया था। लेकिन तभी हम देखते कि मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल के यहाँ पे आता है, जिसे हम सोच रहे थे कि उसकी जान बच गई है, लेकिन वो तो असलियत में यहाँ पे मर चुका था। उसकी डेड बॉडी वो अपनी आंखों के सामने देखता है, यानी कि उसकी मौत काफ़ी समय पहले ही हो चुकी थी। वो तो बस उसकी आत्मा थी जो कि यहाँ भटक रही है। ये देखने के बाद अब एल्डो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से सदमे में चल जाता है। और ये मूवी का सच में काफ़ी ट्विस्टिंग वाला सीन था। मुझे भी लगा था 1 मिनट में कि शायद एल्डो बच गया है, लेकिन यहाँ पे पूरा उनो रिवर्स था। जिसे हम सोच रहे थे कि मर गया है, वो जिंदा था। और फिर उसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जो क्रिस्टियन था उससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। वो यहाँ पे क्रिस्टियन से पूछते कि तुम्हें कुछ याद है कि आखिर तुम्हारी दोस्त की मौत कैसे हुई, जिसके रिप्लाई में हम देखते कि क्रिस्टियन बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं लास्ट बार बस उसी घर के बाहर भाग रहा था, लेकिन एक आत्मा मुझे खींच के वापस से अंदर की तरफ लेके गई और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो होने वाला था ना, वो देखने के बाद क्रिस्टियन तो मानो पूरी तरीके से शॉक में जाने वाला था। पुलिस वाले उसी कैमरे फुटेज को दिखाते जो कि कैमरा ये लोग लेके गए थे, और उसकी फुटेज में साफ दिख रहा था कि एल्डो को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे खुद क्रिस्टियन था। वो आत्मा ने यहाँ पे क्रिस्टियन की बॉडी में जाके उसकी दोस्त को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। और ये जब क्रिस्टियन अपनी आंखों से दिखता है तो वो समझ गया था कि उन्होंने बस व्यूज के चक्कर में कितने बड़ी गलती कर दिया था। दोनों की लाइफ यहाँ पे खराब हो चुकी थी। एक तो जान से मर गया था और दूसरा वाला यहाँ पे पूरी जिंदगी जेल में काटने वाला था। जिसके बाद हम देखते कि ये मूवी का सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। अब इसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वापस से वहाँ पे 2 कपल आते हैं। जैसे कि जो वीडियो था ना, वो वायरल हो गया था और काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता चल गया था कि वो घर एक हॉन्टेड घर है। तो एक कपल हम देखते कि मूवी के आखिरी में वो उसी घर के अंदर जाते और फिर एक बार हम देखते कि ये मौत का सिलसिला फिर एक बार वापस चालू हो गया था। जिसके बाद ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। खैर, बात करें इस मूवी के बारे में तो यहाँ पे जो भी 2 इंसान हम देख रहे, एल्डो और क्रिस्टियन, दोनों इंसान की यहाँ पे कहानी सच है। ये मूवी के अंदर जो भी एक कहानी बताया गया है वो सच्ची घटना में आधारित है। और ये हॉन्टेड हाउस जो कि इस मूवी में है वो रियलिटी में यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगा नहीं। खैर, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मूवी का कौन सा हॉरर पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के भी आपको इसी तरीके से सच्ची घटना में एक हॉरर मूवी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।